तो महाराज जब ज्ञानोपदेश देने लगे प्रहलाद जी, क्या कह रहे हैं मित्रों से? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो, श्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले जो कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दे। कुमार अवस्था कब तक रहती है? आपंचमाब्दम तो कौमारम, 5 वर्ष तक व्यक्ति की कुमार अवस्था रहती है। जब से जन्म लेता है तब से 5 वर्ष तक व्यक्ति की कुमार अवस्था। आपंचमाब्दम तो कौमारम पौगंडम दशमावधि। उसके बाद 10 वर्ष की अवस्था कौन सी? बोले पौगंड अवस्था। और आपंचदश तो कैशोरम, फिर किशोर अवस्था। तो भैया श्रेष्ठ कौन है? बोले जो कुमारावस्था से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दे। क्यों? बोले जो कुमार अवस्था में करेगा वही पौगंड में कर पाएगा, जो पौगंड अवस्था में करेगा वही किशोर अवस्था में करेगा, किशोर में करेगा तो युवावस्था में कर पाएगा, युवावस्था में करेगा तो बुढ़ापे में कर पाएगा, और बुढ़ापे में करेगा तो ही अंत में राम का नाम ले पाएगा। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा, भैया प्रहलाद इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी आयु पड़ी हुई है लंबी। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ भैया तुम लोग अपनी आयु कितनी मानते हो? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिर की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में मिली न हिली। अंत समय में इस जीवा का क्या भरोसा भैया, उठी भी कि नहीं उठ पाई। प्रहलाद जी ने कहा, तुम लोग कितनी आयु मानते हो अपनी? ज्यादा नहीं, चलो 100 साल मान लेते हैं हम। मान लिया मानव जीवन की 100 वर्ष की आयु है, तो उसमें से जो रात्रि के 12 घंटे हैं, आधा समय तो सोने में निकाल दिया। आजकल लोग कम सोते हैं, 6 घंटे 7 घंटे का भी, किसी किसी को तो गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती। परंतु रात्रि का जो समय निश्चित है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे का जो रात्रि का समय है वो तो सोने में निकल गया। तो अब आयु कितनी रह गई? बोले 50 वर्ष। उन 50 वर्ष में से जो प्रारंभ के 20 वर्ष की आयु है, ये खेलने कूदने और होश संभालने में ही निकल जाती है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता क्या करें या क्या ना करें, तो प्रारंभ के 20 वर्ष इसी में निकल गए। अब कितने बचे? बोले 30 वर्ष। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, भैया 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष है ना, इनको तो आप वैसे ही खत्म समझो। उस समय तो कुछ करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। अरे खांसने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, राम का नाम लोगे कैसे? उस आयु में तो भैया पुत्र पुत्री भी कहने लगते हैं, हरिद्वार जाके भजन करो, खांस खांस के दिन भर। तो इसलिए वो समय निकाल लीजिए। अब बचे कितने? बोले केवल 10 वर्ष। और इन 10 वर्षों में प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले जो विवाह हुआ तो फिर घर गृहस्थी के चक्कर में महाराज ऐसे फंसोगे कि अपने लिए ही टाइम नहीं मिलेगा, तो भगवान के लिए तो समय निकालोगे कहां से? देवी जी के वचन ही फिर रुचिकर लगते हैं, प्रहलाद जी ने कह दिया। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। मित्रों ने पूछा, प्रहलाद तुम ये सब ज्ञान लाते कहां से हो?